नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं इस समय भोपाल में गढ़ाकोटा के भाजपा विधायक गोपाल भार्गव जी के बंगले पर हूं। गोपाल भार्गव जी मध्य प्रदेश से लगातार 9 बार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते रहे हैं। इस बंगले पर आने का एक मात्र कारण है, गोपाल भार्गव जी ने इस बंगले को केवल निवास नहीं बनाया है, सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम बना दिया है। दरअसल इस बंगले में गौशाला भी है। इस बंगले में यहाँ पर मरीजों को जो पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र से लाते हैं इलाज के लिए भोपाल, उन्हें ठहराने की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन बताएं कि जो गोपाल जी की रसोई है वहाँ क्या क्या बनता है। ये पीछे पूरी सूची है और इस तरफ भी आप देखेंगे कि गंभीर मरीजों को रखा जाता है। तो गंभीर मरीजों को लाना, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी उन्होंने एक पूरा रूम यहाँ बना दिया है कि यदि किसी बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, गोपाल जी का कहना है कि लगभग 13 बच्चों का इलाज वे पिछले 3 साल में करा चुके हैं। ईश्वर की कृपा से कि 13 के 13 बच्चे स्वस्थ हैं। तो अपने घर को इस तरह से एक सेवा का बड़ा केंद्र बना देना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये काम गोपाल भार्गव जी खुद कर रहे हैं, उनकी पुत्र वधू और उनका बेटा अभिषेक भार्गव मिलकर, क्योंकि इन्होंने गढ़ाकोटा में जो गणनायक इनका निवास है वहाँ पर क्षेत्र के सारे बीमार लोग पहुँचते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, यदि उपचार हो सकता है तो वहीं करा देते हैं और ज़रूरत होती है तो वहाँ 4 एम्बुलेंस लगी हुई हैं। 2 एम्बुलेंस भोपाल में हैं और 4 वहाँ। मैं चाहूँगा कि एम्बुलेंस भी ज़रा गोपाल जी की निःशुल्क एम्बुलेंस भी दिखाएं। तो ये एम्बुलेंस है जो 6 एम्बुलेंस गोपाल भार्गव जी ने लगा रखी हैं। ये एम्बुलेंस लगातार मरीजों को गढ़ाकोटा से भोपाल लेकर आती हैं, यहाँ डॉक्टर पर चेकअप कराती हैं, ज़रूरत होती है तो यहाँ से इंदौर तक ले जाने की व्यवस्था होती है। गोपाल जी का कहना है कि कई मरीजों को उन्होंने अहमदाबाद, दिल्ली, तमाम सारी जगह एम्स तक भेजा है और इन तमाम सारी चीज़ों का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं वे कुछ अपनी पारिवारिक स्रोतों से और कहीं ना कहीं सरकार की मदद से लगाते हैं। बच्चियों का विवाह कराना, यदि दुर्भाग्य से किसी का निधन हो जाए तो वो अस्थियों का संचय करके और नर्मदा जी या गंगा जी में प्रवाहित करना, ये सारे काम गोपाल जी लगातार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक ऐसी प्रेरणा, यही कारण है कि 9 बार से लगातार जीतते हैं और जीत का अंतर भी बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले मैंने गोपाल जी से जो बात की है, गोपाल भार्गव जी से, वो पूरी की पूरी सुनवाता हूँ, सुनिए आप जो ये सेवा कार्य कर रहे हैं, हमने देखा पहला सरकारी बंगला है मध्य प्रदेश का जहाँ पर बच्चों के लिए भी आपने इलाज की व्यवस्था की है, आम मरीज के लिए भी व्यवस्था की है, गेस्ट हाउस भी बनाया है, गौशाला भी बनाई है। क्या कहेंगे, बताइए ये इस तरह का एकदम से, और पिछले 23 साल में कितने मरीजों का इलाज आपने कराया है? राजनीति में आके मैं सोचता हूँ कि लोगों के लिए कुछ विशेष कामों के या प्रकल्पों के लिए अपने हाथ में लेना चाहिए। एक वाक्य चलता है अक्सर राजनीतिक लोगों के लिए, क्यों आए राजनीति में, क्यों चुनाव लड़ना, क्यों विधायक बनना, मंत्री क्यों बनना, सांसद क्यों बनना, फला फला पद में क्यों चाहिए। तो मैं एक बात मान के चलता हूँ कि एक हमेशा डायलॉग चलता है जनता की सेवा के लिए, जबकि हम जानते हैं कि ये निर्मूल होता है लगभग। बहुत से लोग करते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। तो मैंने कुछ प्रकल्प अपने हाथ में लिए हैं पिछले लगभग 25-30 साल से। उसमें एक तो जो निर्धन कन्याएं हैं उनकी शादी का भी, उसका भी हम प्रतिवर्ष करते हैं और बड़ा आयोजन करते हैं। मुख्यमंत्री जी लगभग हर बार कार्यक्रम में जाते हैं। और इसके अलावा लोगों की मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां होती हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको संचय करके हम नर्मदा जी और गंगा जी में, प्रयागराज में हम उनको विसर्जित करवाते हैं। एक हमारा प्रकल्प ये है। दूसरा हमारा एक जो लंबे समय से चल रहा है, यह है जो हमारे क्षेत्र के जो निर्धन लोग हैं, जो मोहताज लोग हैं, बेबस और लाचार लोग हैं, उनके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती। हमारा बुंदेलखंड इलाका अभी भी चिकित्सा के मामले में थोड़ा पीछे है। मुझे याद है करीब 16-17 साल पहले शिवराज जी से आग्रह करके हम लोगों ने सागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई थी। अन्यथा सागर में सिर्फ एक जिला अस्पताल था, छोटा सा तेली अस्पताल जिसको कहते हैं। तो उस समय लोगों के इलाज के लिए हमको भोपाल बुलाना पड़ता था और यहाँ पे उस समय मंत्री हो गया था 2003 में। तो मैं मंत्री के नाते, चूँकि बंगला मिला हुआ था और परिवार मेरा रहता नहीं है, इसलिए बंगला खाली रहता था। तो मैंने विचार किया था कि लोगों को यहीं ला के, तो मैंने उस समय एम्बुलेंस 2 रखी हुई थी कि इतवार के दिन निश्चित कर लिया था कि इतवार के दिन 12 बजे आप हमारे
निवास पे गड़ा कोटा जो है उस पर आ जाना और हम आपको लेके जाएंगे। शाम को आप पहुंचेंगे, फिर जो भी अस्पताल उपयुक्त होगी जहां जिससे मरीज का इलाज होता होगा उसमें हम आपको भर्ती कर देंगे। और जो कुछ भी खर्च वर्च होगा, उस समय आयुष्मान योजना नहीं चली थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के और अन्य लोगों के सहयोग से हम और खुद भी अपने से कर लेते थे। तो ऐसे जब से करते रहे 2003 से अब 2026 आ गया, तो लगभग 23 वर्षों में मैं 30,000 से ज़्यादा अपने क्षेत्र के भी और उनके रिश्तेदारों के भी और भी प्रदेश के अन्य लोगों के भी अच्छी गंभीर बीमारियों के, किडनी के, कैंसर के और हार्ट के अनेक रोगों के, गंभीर रोगों के इलाज यहाँ भोपाल के अस्पतालों में जिनके संभव नहीं हो पाते वो इंदौर या दिल्ली के एम्स वगैरह में वहाँ पर करवा देते हैं। तो अपने जीवन में कुछ लक्ष्य लेके चले और मुझे संतोष इस बात का है कि जनता ने यदि 9 चुनाव जिता के मुझे विश्वास किया है। एक ही विधानसभा क्षेत्र से 9 चुनाव लगातार जीतना और ऐसी स्थिति में जबकि मेरी सामाजिक रूप से मैं वहाँ पर बड़ा गरीब हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी जाति की संख्या बहुत कम है, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत कम मतदाता ब्राह्मण हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर मुझे ना सामाजिक सहारा है ना किसी चीज़ का, तो मैंने सोचा कर्म के द्वारा ही मैं अपने लोगों को जीत सकता हूँ और उस कारण से भगवान ने मुझे हमेशा सफल बनाया। अभी 72-73 हज़ार वोट से लीड हुई, बाकी अच्छी बात। दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल, इतने बड़े प्रकल्पों के लिए पैसा कहाँ से आता है? देखिए, प्रकल्पों के लिए कुछ तो मुख्यमंत्री सहायता कोष से हो जाता है, ये भी है। जैसे हम कन्यादान योजना करते हैं तो पहले तो 2001 में शुरू की थी, तो उस समय हम ज़्यादा कुछ देते नहीं थे, शादियां करवा देते थे और 5,000 की गिफ्ट हम देते थे। 2005 से कन्यादान योजना जैसे शुरू हुई तो उसमें हम शिवराज जी से हमने आग्रह करके और उसके लिए संस्थागत स्वरूप दिया था। तो मुख्यमंत्री को बड़े अच्छा लगा वो लोकाचार में, तो काफ़ी हिट हुई वो योजना था। इसी प्रकार से ये जो है, ये अभी जो आयुष्मान योजना चलती है उससे भी कुछ अस्पतालों के डॉक्टरों से संबंध हैं, तो वो चैरिटी वो भी कर देते हैं और कुछ हम अपनी तरफ से भी कर लेते हैं। तो ऐसा कुल मिला के ये सब हो जाता है। किसी इस पूरे काम में आपके बेटे और बहू की क्या भूमिका है? देखिए, काफ़ी सहयोग किया और ये चूँकि मेरी नातिन जो है उसका जब जन्म हुआ था 4 साल पहले यहीं भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में नातिन का, तो उसके हार्ट में भी छेद था इन्होंने। तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि 2-4 दिन यह जीवित रहेगी, अन्यथा नहीं रह पाएगी। तो डॉक्टरों ने ये कहा था कि आप घर ले जाओ इसको। तो हमारा बेटा जो है अभिषेक भार्गव दीपू, उसने मन नहीं माना तो वो दिल्ली ले गया स्कॉट हॉस्पिटल में, और वहाँ एक डॉक्टर हैं, उन डॉक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत की और बच्ची बच गई। उन्होंने कहा इसको हर बार दिखाने के लिए आपको आना पड़ेगा, तो वो साल 6 महीने में एक बार दिखाने ले जाते हैं। बच्ची अभी स्वस्थ है, 4 साल की आयु हो गई, ईश्वर की देन है। तो मैंने ये भी सोचा कि हम सक्षम थे तो दिल्ली दिखाए, लेकिन मध्य प्रदेश में भी यदि ऐसे कोई डॉक्टर हों जो हार्ट में, क्योंकि 100 लोगों के ऊपर 100 बच्चों के ऊपर 1 या 2 बच्चे के लिए बीमारी होती है। तो उन बच्चों के लिए कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ आएंगे जाएंगे, उनको कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हमने अपने सार्वजनिक रूप से इस पूरे जाहिर करते हुए इस विषय के लिए कि हम उनका इलाज कराएंगे, जहाँ भोपाल बंगले में उनका एक हमने कक्ष भी बनवा दिया, सारा उनको बड़ा लुभावन है। और जहाँ इंदौर में एक जगह डॉक्टर भार्गव हैं जो करते हैं ऑपरेशन, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो ले आएँ और हम उनका ऑपरेशन करेंगे। आपके तो क्षेत्र का आदमी यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? कोई बीमार है, क्षेत्र के आदमी को हम लाते हैं, किस तरह से लेकर आते? क्षेत्र से या क्षेत्र के बाहर जहाँ का भी हो रहने वाला, वहाँ से हमारी गाड़ी जाके उसको लाती है, फिर यहाँ भोपाल रखते हैं। भोपाल के बाद कंसल्ट करने के बाद में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद में उसको इंदौर या अन्य जगह भेजते हैं। तो उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था यहीं रहती है? सब सारे मरीजों की खाने पीने की व्यवस्था है और जो उनका रुचिकर भोजन होता है उसकी भगवान की कृपा से सब। एक टाइम में कुल कितने मरीज यहाँ रह सकते हैं बंगले में? कभी ऐसा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ कटाई वगैरह का सीजन होता है, जब खेती किसानी का, कम लोग आते हैं, और जब हेल्दी सीजन होता है तब भी कम लोग आते हैं। लेकिन जब सीजन बीमारियों का होता है तब उस समय फुल हो जाता है। आपने देखा, उन्होंने अपने मन की बात कही कि लगातार गोपाल भार्गव जी चुनाव जीतते रहे हैं। आज दिखाने का उद्देश्य है कि कितने लोग हैं
पूरे देश में जो इस तरह का सेवा प्रकल्प कर रहे हैं। राजनीति में आने के बाद, जीतने के बाद आदमी का व्यवहार बदल जाता है, लेकिन गोपाल भार्गव जी हैं जो एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। मुझे तो ये भी पता है कि जब पहली बार उनके यहाँ पोता या पोती हुई थी, मतलब उनके बेटे के जब बच्चा हुआ था, तो क्षेत्र के हर व्यक्ति के घर पे 2-2 4-4 लड्डू पहुंचाए गए थे। बाकायदा लिस्ट बनी थी, एक मतदान केंद्र पे ठीक जैसे लगता है उस तरह से। तो ये काम करना और अपने ही मतदाताओं से कनेक्ट होना, ये मध्य प्रदेश तो छोड़िए, शायद उत्तर भारत के एकमात्र नेता हैं गोपाल भार्गव जो अपने मतदाताओं से सीधा कनेक्शन रखते हैं और 9 बार से करीब 40 साल से लगातार सीधा संपर्क में अपने मतदाताओं से है। एक बड़ी बात है। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप अधिकतर लोगों को भेजिए और खासकर उन राजनेताओं को ज़रूर भेजिए जो राजनीति को सेवा का माध्यम तो मानते हैं, लेकिन पद मिलते ही ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।